बंधुगण, मैं पहले कुछ कहूँ उससे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में है एक कप। वही कप जिससे आप पानी भी पी सकते हैं, चाय की चुस्की भी ले सकते हैं, है ना? यानी इसमें कुछ भी जूस जातीय चीज़ आप पी सकते हैं जो रसीला होता है ना? यानी ये कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में क्या रखता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर है, और जो रहेगा वही चीज़ का मैं स्वाद ले सकता हूँ, वही चीज़ का मैं चुस्की लगा सकता हूँ, वही चीज़ का मैं मज़ा कर सकता हूँ, वही चीज़ को मैं पी सकता हूँ। और अगर कुछ नहीं रहा तो खाली है, इसको फिर से मैं किसी और चीज़ से भर दे सकता हूँ। अब ये चीज़ को मुझे खाली रखना है या फिर इसको पूर्ण करना है, ये मेरे ऊपर होता है, मेरे इच्छा अनुसार। तथा अगर ये खाली रह गया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये फुल हो गया यानी उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसे रख दिए जो पानी योग्य है, जो पीने योग्य है, कुछ भी ऐसा जूस आइटम जो इसमें है, उसको अगर हम नहीं पिए, है ना, बहुत लंबा समय तक उसको रख दिए, मान लीजिए 4 दिन 5 दिन या फिर कहिए 1 दिन तक रख दिए, ऐसे ही खुला छोड़ दिए, तो ये संभावित परिणाम हो सकता है क्या कि वो जो जूस था या फिर जो भी चीज़ था इसमें वो सड़ सकता है, गल सकता है, या फिर एक शब्द में कहे तो वो पीने योग्य नहीं बचेगा, खराब हो जाएगा, रोगवर्धक होगा। अगर उसको हम पिएंगे तो वो रोगवर्धनकारी होगा, यानी रोगवर्धक, ना कि रोगनाशक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, है ना? हमें स्वस्थ नहीं रखेगा, हमें निरोग काया नहीं देगा, है ना? तो ये अगर खाली रहा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको हम फुल कर दिए तो उसको अगर हम समय अनुसार जितना समय वो रहना चाहिए ताकि वो सही रहे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में, गुणवत्ता में कोई भी असर ना दिखे, हमारे लिए पानी योग्य रहे, उसी समय में अगर हम उसको पान कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो उसको ठीक डस्टबिन में ही फेंकना होगा, वो कूड़ेदानी में ही जाएगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है बंधुगण, पहला चीज़ तो ये खाली है, इसमें क्या रखना है, किससे भर्ती करना है इसको, पानी, चाय या फिर कोई जूस, ये हमारे हाथ में है। जिसको आप इसमें डालेंगे उसी का ही मज़ा ले पाएंगे। ये पहला स्थिति गया। दूसरा स्थिति ये, जो इसमें डाल रहे हैं अगर वो चीज़ सही हुआ तो उसको खाकर तो आप मज़ा पाएंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि आएगी, है ना? और अगर जो चीज़ आप यहाँ पर डाल रहे हैं, मान लीजिए वो अमृत के स्थान पर जहर हुआ और उसको आप पी गए, गट गट करके पी गए, क्या होगा? क्या स्वस्थ अच्छा रह पाएगा? क्या निरोग रह पाएंगे आप? नहीं, निस्संदेह, कदापि नहीं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कदापि संभव नहीं कि आप सही रह सकते, स्वस्थ रह सकते, निरोगी काया लेकर आगे बढ़ सकते, है ना? और तीसरा चीज़ कि मान लीजिए इसमें अमृत योग्य पदार्थ है, पानीय चीज़ है, जूस है, तो उसको अगर हम सही समय से पहले उसको पी नहीं लेते तो वो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता खोती जाएगी, वो धीरे धीरे जहर बनने लगेगी, धीरे धीरे उसका मार्ग प्रशस्त होगा डस्टबिन, कूड़ेदानी की ओर, है ना? ये 3 ही परिणाम हो सकते हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा बंधुगण कि हमारा जीवन भी
इसी कप के भांति होता है। हम इस संसार में कुछ लेके नहीं आते, कुछ लेके नहीं जाएंगे, है ना। हमारा माता पिता कौन होंगे, हमारा परिवार कैसा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं था, ना ही हम इसको चयन किए। अगर एक समृद्धवान परिवार में हमारा जन्म हो जाता है तो हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर संघर्ष करते हुए भी हमें संघर्ष नहीं लगेगा और हमें उतना चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जीवन सुविधाजनक हो गया, संघर्ष से मुक्ति मिल गई। परंतु वहीं पर अगर एक उसके पूरा विपरीत दरिद्र गरीब घर में जन्म हो गया या फिर ऐसी स्थिति में जन्म हो गया जहाँ से हमें चुनौतियाँ संघर्ष करना पड़े पग पग पर हर क्षण आगे बढ़ने के लिए, तब तो स्थिति कुछ अलग होगा ना। तब चाहिए होता है धीरज, चाहिए होता है बुद्धि, चाहिए होता है विवेक, चाहिए होता है पुरुषार्थ, चाहिए होता है क्या, दृढ़ता, संकल्प, है ना। लेकिन ये और एक विषय हो जाएगा, मैं जिस विषय में कहना चाहता हूँ वहीं तक ही सीमित रहता हूँ। अब बंधुगण, इस कप को मैं कूड़ेदानी से जो चीज़ वर्जनीय है, जिसे हमारे उपयोग के लिए और उपयोगी नहीं माना जाता, वो कूड़ेदानी में जाता है। वहीं से कुछ चीज़ें लाकर इसमें भर दो, इसको फुल कर दो, है ना। तो क्या इसकी गुणवत्ता में कुछ असर आ जाएगा? नहीं, अपितु जब ये खाली था ये सही था, ये उपयोगकारी था और उपयोग के लिए पूरा परफेक्ट कंडीशन में था। लेकिन जब आप इसको कूड़े दानी से कुछ चीज़ें लाकर यहाँ पर भर दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ों से कि ये फुल है, स्टोर हाउस बन चुका है ना। इसको मैं जो आवश्यक नहीं यानी अनावश्यक, अपदार्थ, यूजलेस, अनुपयोगकारी चीज़ों से फुल कर दिया, है ना। तो क्या ये गिलास का कोई वैल्यू रहा? क्या उस पर जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसका कुछ वैल्यू है? नहीं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, हम जब जीवन में आते हैं, हम जब संसार में आते हैं, तो संसार में हम अपना जीवन को किस रंग में रंगना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे आपने गिलास को भर्ती किया था और समय अनुसार उसका मौज लेते गए, अगर सही चीज़ रहा तो उसको आपने पीकर मौज लिया, अगर उस पर सही पीने योग्य चीज़ था उस गिलास में तो उसको पीकर अपने आनंद जुटाया। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, अगर आपके पास विवेक बोध ज्ञान होगा तो आपका जीवन में उसी तरह आनंदमय हो जाएगा, सबके लिए उदाहरण हो जाएगा, सबके लिए आदर्श बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण, आप जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। जीवन में कौन सा रंग लाना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर है। यदि पूर्णतः स्वतंत्रता आपके ऊपर है कि आप कर्म क्या करना चाहते हैं, लेकिन कर्म फल आपके ऊपर नहीं है। और सिर्फ उसको फुल कर देना, उस पर सामग्री डाल लेने से नहीं होता, ये देखना पड़ता है कि सामग्री का गुणवत्ता क्या है तथा क्या वो सामग्री आवश्यक है तथा जिस पे डाला जा रहा है उसका गुणवत्ता कैसा है। यानी वो जो कप, वो जो गिलास का है, तो वो हम हुए, और ये जो सामग्री है ये क्या हुआ, ये कूड़ेदानी की सामग्री समान भी हो सकता है तथा पानी के समान सामग्री भी हो सकता है, जो दूसरों की प्यास मिटाए यानी दूसरों की समस्या का हल करे, दूसरों के लिए आदर्श हो सकता है। ऐसा बोध है, ऐसा विवेक है, ऐसा ज्ञान। वास्तव में अगर किसी मनुष्य का आकलन करना चाहते हैं, वो किस तरह का मनुष्य है ये जांचना चाहते हैं, तो उसका जीवन देखिए, वो उसका स्वभाव कैसा है, उसका संगठन कैसा है, इसको देखिए। परंतु आप तो बाहरी आवरण को देखकर उसको परखना चाहते हैं, और जो इस बाह्य आवरण को ही आधार मानता है
वास्तव में वही धोखा खाता है, उसको ही धोखा दिया जा सकता है। या फिर यूँ कहिए, वो ये जानता ही नहीं कैसे मनुष्य को परखना चाहिए। और इसी कारण ही तो मनुष्य आज जो भी दाढ़ी बढ़ा लिया, कमंडल हाथ में ले लिया, जब माला करने लगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, उसे ही गुरु मान लेता है, उसे ही सब कुछ मान लेता है। अरे वास्तव में वो पाखंडी हो सकता है, एक भंड बाबा हो सकता है। वास्तव में बाबा सब तो हमारे शास्त्र में कहीं पर भी नहीं है। उसे आप गुरु मान लेते हैं। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो अकर्मण्यता का पाठ नहीं पढ़ा है और जिसका करनी कथनी और चिंतन में सामंजस्य हो, परंतु वो सामंजस्य भी दिव्य गुणों का हो। वही श्रेष्ठ मनुष्य है, महान मनुष्य है ना। याद रखना बंधुगण, रावण भी कौन सा वेश में प्रस्तुत हुआ था माता सीता का हरण करने के लिए। ये गेरुआ वस्त्र पहन के ना, साधु का वेश लेकर ना। तो क्या पोशाक या फिर कहिए बाह्य आभरण आधार होता है? नहीं, भीतरी अंतःकरण को देखना पड़ता है। एक सात्विक मनुष्य, एक साधु कभी भी कुसंगति में नहीं रहेगा, गलत विचारधारा नहीं रखेगा, है ना बंधु। तो आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जैसा रंग चाहते हैं, और जीवन वही शेष है जिसमें सभी तरह का रंग हो। पशु का जीवन में कोई रंग नहीं होता, है ना। एक तरह से चलता आता है, परंतु मनुष्य के पास ये अवसर होता है। और जिसके जीवन में सूर नहीं, वही असुर है। जिसके जीवन में सूर है, वही देवता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। संघर्ष करिए, परंतु संघर्ष भी सही युद्ध के लिए होना चाहिए, सही कारण हेतु होना चाहिए। धर्म हेतु अगर संघर्ष करना पड़े, सही बात है। सही जीवन जीने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूँगा, चाहे वो वनवास हो या फिर राजमहल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आपके जीवन रूपी अलमीरा में क्या रखते हैं। जो रखेंगे वही मिलेगा, उसी का ही उपलब्धि, उसी का ही आनंद ले पाएंगे और उसी से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके अलमीरा में टॉर्च होगा तो अगर अंधकार छा गया तो वहीं पर आप प्रकाश के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि ना वो रोशनी देगा। लेकिन अगर टॉर्च नहीं हुआ तो उस अंधकार में आपका जीवन भी थम जाएगा, है ना बंधुगण। ज्ञान भी इसी टॉर्च की तरह होता है। और सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, सभी चीज़ों का बात कर रहा हूँ। सिर्फ ज्ञान तक सीमित मत रहिए, अपने मानसिकता को विस्तार दीजिए, चेतना को विस्तार दीजिए, बौद्धिक स्तर को बढ़ाइए। प्रगति का पथ ही मानव का जीवन होना चाहिए। शारीरिक प्रगति एक स्तर पर आकर रुक जाती है, लेकिन मानसिक प्रगति कभी नहीं रुकना चाहिए, है ना। नित्य निरंतर चिरकाल तक एक छात्र बने रहिए तथा एक शिक्षक भी बने रहिए। जो भी पाया है वो संसार में बांट दीजिए, क्योंकि ना ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और क्योंकि ना आप सर्वज्ञानी नहीं है, इसीलिए निरंतर ज्ञान जुटाते जाइए। तो बंधुगण, आज से क्या करना है ये आप पर निर्भर है कि आप आपके अलमीरा में सुंदर नवीन फूलों के गुलदस्ता से उसको सजाएंगे, उस पे हीरा मानिक रत्न समान बहुमूल्य रत्न रखेंगे, या फिर पत्थर कंकर बालू इन सब से सुशोभित करेंगे अपने जीवन का। हाँ, इन सब का भी मूल्य है, ऐसा नहीं कि मूल्य नहीं है। वास्तव में इस संसार में जो भी है, चाहे वो जड़ हो अचर हो, कोई भी वस्तु कोई भी द्रव्य हो, सबकी एक उपयोगिता है, सबकी एक महत्व है। बस जिसके पास बुद्धि है, कैसा बुद्धि, सद्बुद्धि, विवेक है, ज्ञान है, उसका उपयोग करना जानता है। अन्यथा वो स्वयं ही मतिभ्रष्ट रहता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, भ्रमित रहता है और दूसरों को भी भ्रमित रखता है ना। तो
आपके ऊपर निर्भर करता है कि जीवन को किस तरह सजाना है ना। कर्म करते जाइए, परंतु कर्म से पहले ज्ञान लेते जाइए। और ये तुच्छ प्रशंसा, निंदा, किसी के आप पे तारो हो जाना, ये सब को छोड़ दीजिए। जो समाज आज आपकी प्रशंसा कर रहा है, कल वही समाज अगर आप में कोई खोट निकली, ऐसा निंदा करेगी कि आप रह नहीं पाएंगे। क्योंकि जिससे आप प्रशंसा ले रहे हैं, अगर वही मनुष्य, वही समाज आपको कुछ बुरा भला कह दे कि बेटा वही आपके खुशी का स्रोत था, तो उसी से दुख मिलने लगा, तो आप भी हताश हो पड़ेंगे। क्या सही नहीं कह रहा हूँ? लेकिन जब आप किसी से भी आशा नहीं रखते, निंदा हो, स्तुति हो, एक समान रहते हैं। और इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान लेते जाइए और सही कर्म करते जाइए। तो बंधुगण, समय हो गया है कि आपसे अलविदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से अपने जीवन को धर्म, न्याय, सत्य की ओर लेते चलिए। संघर्ष से मत घबराइए। चाहे जितना भी बाधा आए, अड़चन आए, चुनौतियाँ आए, सही जीवन जीने के लिए, धर्म में रहने के लिए उसकी सामना करेंगे। इसी को ही वीरता कहा जाता है। एक वीर के भांति कर्म कीजिए, ज्ञानी की भांति कर्म कीजिए, एक विवेकी मनुष्य के भांति कर्म कीजिए। एक कापुरुष का उदाहरण मत दीजिए। तो धीरज रखिए। थोड़ी देर के बाद मैं अवश्य आऊँगा। मैं बस यूँ गया और यूँ ही लौट कर आ रहा हूँ।